गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। पिछले क्लास में हमने देखा था डार्क एज क्या था, सोसाइटी क्या था और मॉडर्निटी क्या था। अभी उसी से हमने डेफिनेशन बनाया था कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये समाज में बहुत कुछ हो सकता है, इंक्लूडिंग द फैमिली, रिलीजियन, क्लास, सेक्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, कुछ भी हो सकता है। अभी इसमें हम क्या पढ़ना है और किसको एक्सक्लूड करना है, इसको डिफाइन करने का पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट को हम लोग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में डिफाइन करते हैं। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? तो जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इस सोसाइटी में हम लोग फैमिली को पढ़ेंगे, जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, ये क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है जो एक इंडिविजुअल पर्सन को इम्पैक्ट करता है, उसकी विचारधारा को चेंज करता है। उसी प्रकार से अलग अलग जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जैसे कि वर्ण सिस्टम हमने बताया था आपको पहले, 4 अलग अलग क्लास हैं और चारों स्टेबल है अपने आप सोसाइटी में। अगर इकोनॉमिक बेसिस पे देखें तो हम लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास को हम लोग इकोनॉमिक बेसिस पे बांटते हैं। इस प्रकार से जेंडर बेसिस पे मेल एंड फीमेल में हम बांटते हैं। ऐसे और भी अलग अलग बेसिस पे हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, उसी को हम लोग सोशल स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। ऐसे और भी हैं। तो हम लोग क्या सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम एंड सोशल एक्शन को बेसिकली हम लोग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समझते हैं। अभी क्या है इनका एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है। These are the structured social order that govern behavior and expectation of individual। एक इंडिविजुअल के बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन को गवर्न कर रहा है। क्या क्या गवर्न कर सकता है? ये न्यूक्लियर फैमिली है, या सिंगल पेरेंट फैमिली है, या लार्ज फैमिली है। आप जिस प्रकार की फैमिली सिस्टम में रहिएगा, आपका विचारधारा उस प्रकार से मॉडिफाइड होगा, मोल्डेड हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जिस प्रकार के स्कूलिंग सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, आप डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उसकी विचारधारा अडॉप्ट करेंगे। आप कोई जैन स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप उसकी विचारधारा पढ़ रहे हो। आप मान लो एक हिंदू हो और आप एक जैन स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप सेक्युलरिज्म की तरफ प्रमोट करोगे। उसी प्रकार के आप इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपको कंट्री में, आप उससे भी मोल्डेड हो जाओगे। जैसे कि आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो आप बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को देखोगे। आपका गवर्नमेंट अगर कंजर्वेटिव है तो आप हमेशा पैसा बचाने के बारे में सोचोगे। आपका रिलीजन जैसे आपको गाइड करेगा, जैसे कि आपका जो कैथोलिक सिस्टम है वो बोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है और उसी से आपका गॉड खुश होगा, तो इस रिलीजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हो। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम्स है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड पार्ट है सोशल स्ट्रक्चर, कि समाज में अलग अलग प्रकार से आप बटे हुए हो और वो बंटवारा चाहे वो रेस बेसिस पे हो, एथनिसिटी बेसिस पे हो, तो आप अलग अलग बेसिस पे बटे हुए हो। वो किस आधार पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम पढ़ते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स में। सिमिलरली सोशल एक्शंस को हम लोग को पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के तहत हमको सोशल एक्शंस को पढ़ना है कि आप जब किसी भी सिचुएशन में पढ़ते हो तो आप उस समय क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या समझ के वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन करते हो। आप जैसे बुद्ध को क्या समझ के उसने एक डिसीजन लिया कि उसको खीर खाना है, उसको मिडिल क्लास क्यों अचीव करना है, ये क्यों अचीव करना है, उसको सैल्वेशन की तरफ क्यों नहीं जाना है। तो इस प्रकार का डिसीजन आप किस बेसिस पे लेते हो, ये सोशल एक्शन है। अभी इसमें लास्ट पार्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या है कि आप एक एज अ सिस्टम, मान लो कि एक डॉक्टर है और एक यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। तो इस रोड पे जो पड़ा हुआ पेशेंट है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये उसके आसपास जो गुजरते हुए वॉकमैन थे, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनको हॉस्पिटल में पहुंचाना है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उस डॉक्टर को उसको इलाज करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी पुलिस को कब रिपोर्ट करना है। तो ये अलग अलग मेंटेलिटी है और ये फाइनल आउटपुट क्या देगा कि पेशेंट का इलाज हो जाए। ये पेशेंट का फाइनली इलाज हो जाए, ये फाइनल आउटपुट है। बट ये फाइनल आउटपुट अचीव करने के लिए अलग अलग विचारधारा अलग अलग समय पे काम कर रहा है और सब एक साथ काम किया है, इसलिए फाइनल डिजायर्ड आउटकम आया है। तो ये सिस्टम को पढ़ने का जो तरीका है वो हम लोग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या है कि लीगल सिस्टम,
एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये अलग अलग सिस्टम्स है जिसे हमें सोशियोलॉजी के तहत पढ़ना है। अभी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है। जैसे कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स की हम स्टडी पढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द डायनामिक फोर्सेस ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अभी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि एक प्रोडक्शन किस किस कारण से इंपैक्ट होता है। जैसे कि लैंड से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अधिक लेबर डिप्लॉयमेंट से आपका प्रोडक्शन घटता बढ़ता है, कैपिटल इन्फ्यूज करिए तो आपका प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा, और आप में टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज कितना है, कितने एक्सपर्ट्स हैं, उस पर आपका प्रोडक्शन घटता बढ़ता है। तो अभी ये डायनेमिक फोर्सेस इसके ऊपर काम करते हैं, और इस रिलेशन को पढ़ने का जो तरीका है वही स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सिमिलरली डर्कहाइम ने क्या बोला, डुर्कहाइम ने बोला, ये एक फ्रांस के सोशियोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोशल फैक्ट्स। अब इनके हिसाब से जो भी सोसाइटी में हो रहा है ये एट द एंड आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद हो रहा है। तो सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं और फाइनली कुछ इक्विलिब्रियम अचीव होते हैं, और एट द एंड जो सिस्टम हमें मिलता है वो किसी ना किसी कारण से मिलता है। अगर समाज में डॉक्टर है तो रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर की, इसलिए वो डॉक्टर आया है। राजा है और राजा रूल कर रहा है तो उसका एक फंक्शन है, क्योंकि वो रूल करने के लिए बनाया गया है, रूल करने की जरूरत है, कोई किसी को रूल करना चाहिए तब जाके सोसाइटी चलेगी। तो इस प्रकार की सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, ये मिस्टर डुर्कहाइम ने बताया है। अभी जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट है मिस्टर मैक्स वेबर, उन्होंने बताया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोशल एक्शन, कि आप किस समय पे कैसा एक्शन ले रहे हैं। आप किसी भी सिचुएशन में जब आते हैं तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और आप उसको कैसे, उसका इफेक्ट आप क्या कर रहे हो, उसको स्टडी करना सोशल एक्शन के तहत पढ़ा जाता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। ये माइक्रो स्कूल है, मतलब इसमें बहुत माइक्रो बेसिस पे पढ़ते हैं, वेयर एज इमाइल डर्कहाइम ने जो बताया है वो मैक्रो व्यू ऑफ द सोसाइटी है, काफी टॉप व्यू ऑफ द सोसाइटी है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट ड्यू टू देयर रिक्वायरमेंट इन सोसाइटी। सिमिलरली टैलकट पार्सन ने बताया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी एक्शन सिस्टम। इन्होंने मैक्रो व्यू और माइक्रो व्यू को कंबाइन कर दिया है कि जो है वो है, लेकिन उसे चेंज भी किया जा सकता है अगर माइक्रो लेवल पे उसका रिक्वायरमेंट आया। तो पूरा सोसाइटी मिलके अगर डिमांड कर दिया कि इसे चेंज करना है तो वो चेंज हो जाएगा। और पूरा सोसाइटी कब डिसाइड करेगा, जब हर एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। तो मैक्रो प्लस माइक्रो व्यू को मिला करके टैलकट पार्सन ने बोला कि स्टडी ऑफ एक्शन सिस्टम इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अभी ये जो चारों सोशियोलॉजिस्ट है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इनके विचारधारा को हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और इनसे क्या हम लोग सीखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन था, हम ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज डायनामिक एंड एवर इवॉल्विंग, इसको हमें एक्सप्लेन करना था। तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कैसे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन कर रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट को। कोई बोल रहा है कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को आपको पढ़ना चाहिए, कोई बोल रहा है आपको फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि और कोई बोल रहे हैं कि आपके एक्शंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट अलग अलग मोटिव दे रहे हैं सोशियोलॉजी को पढ़ने का। अभी इसको हम लोग ब्रॉडली अगर देखते हैं तो ये पहले जो 90s के समय 19वीं सेंचुरी के समय पे अगर हम लोग देखेंगे तो उस टाइप की स्कोप था, लेकिन अब सोसाइटी ब्रॉड होते जा रही है, उसके साथ साथ उसके इशूज भी डाइवर्स होते जा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज, जेंडर, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। तो इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स आपकी सोसाइटी में ऐड होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका स्कोप भी बढ़ते जा रहा है, जैसे कि साइबर सोशियोलॉजी। अब इसमें साइबर सोशियोलॉजी में क्या होता है, आपके दिमाग में एंजाइटी बढ़ जाती है और आप रिपीटेडली आपके फोटोज पे लाइक्स कितने आए, कमेंट कितना है, उसकी तरफ बढ़ते हो। तो दिस इज इम्पैक्टिंग योर सोशल लाइफ, दिस इज इम्पैक्टिंग योर मेंटल लाइफ। अभी इसकी वजह से क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आपका आपके मस्तिष्क पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो दिस इज इम्पैक्टिंग योर साइकोलॉजी ऑल्सो। तो इसके लिए फिर आपका जो सोसाइटी बना है ये अभी तुरंत ऐसा तो नहीं बन गया है, ये आपकी जो हिस्ट्री है उससे इम्पैक्ट है, आपका जो एंथ्रोपोलॉजी है उससे इम्पैक्ट हो रहा है, आपका पॉलिटिक्स कैसा है, आपकी कंट्री का पॉलिटिकल साइंस आपका कैसा है उससे इम्पैक्ट हो रहा है, आपका कंट्री कैसा है इकोनॉमिकली उससे आपका सोशियोलॉजी इम्पैक्ट होता है। तो इसकी वजह से नए नए सब फील्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी, इस टाइप के अलग अलग न्यू ब्रांचेस आ रहे हैं सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए।
अगर इसको ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखते हैं तो नए नए इश्यूज जैसे कि माइग्रेशन, ट्रांसनेशनलिज्म, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपके मार्केट में आ रहे हैं कि दूसरे देश के नागरिक आपके देश में आ जाते हैं और फिर आपको उसको डील करना है, आपकी सोसाइटी को उससे डील करना है। तो आप एक नया पर्सपेक्टिव सोसाइटी में डेवलप होता है कि यस दीज आर रिक्वायर्ड, और कभी कभार ऐसा हम लोग बोलते हैं दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इनको बाहर निकालिए। तो ये सोशियोलॉजी में हम लोग इस विचार को पढ़ते हैं कि वाई दिस काइंड ऑफ मेंटल थॉट्स आर डेवलप इन द सोसाइटी। अभी तो कंक्लूजन क्या है? द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग, रिफ्लेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज सोशल लैंडस्केप। तो ये आपका डिटेल आंसर है, ये आपका 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। यही आपके नोट्स हैं और यही आपका सिलेबस है। इसको आप एज अ नोट्स लिख सकते हैं और ऐसे ही नोट्स हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस हम जल्द से जल्द लॉन्च करें। थैंक यू।